क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा एकदम हिस्ट्री लिख दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, बहुत ही अच्छा है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन लिख बहुत कुछ दिया है। देखो पहले क्या कह रहा कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज। आप स्कूल में हैं तो जानते ही होंगे। इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD and so in the figure below. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both flags? If Rasmi has to post a blue flag exactly half the between line segment joining the two flags, where should be the post her flag? मैंने क्या कहा, पूरी हिस्ट्री लिख दी गई है। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत क्या थी। फिलहाल आपके पास अगर डायग्राम होगा तो मैंने पहले ही कहा था आपके पास बुक होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको बताता हूं, थोड़ा सा इसका डायग्राम यहाँ मुझे बनाना भी पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब टोटल दिया हुआ है 12। देखिए इसका मैं डायग्राम बना देता हूं क्योंकि बनाना मुझे पड़ेगा ही, तभी आप इसको कंप्लीटली समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप कम समझें, आप पूरा कंप्लीट समझें। ये मैं अपने आप से बना दिया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी देखो सब समझ में आ जाएगा। 5 6 7 8 9 एंड 10 कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। क्या दिया है यहां देख लो भाई, ये A दिया है आपकी बुक में, यहाँ B दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ D दिया। एलॉन्ग AD सब चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दूसरे नंबर का कॉलम, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 ये दिया, तो दूसरे वाले कॉलम पर निहारिका ग्रीन फ्लैग लेके चल रही है। अब फ्लैग तो मैं यहाँ बना नहीं सकता, मान लो यहाँ पे इन्होंने बनाया है, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए पहुंचे हैं फ्लैग लेकर के, और कोई और है, प्रीत है या कौन है अभी नाम देखना पड़ेगा, वो इस पे चल रहे हैं 8 वाली लाइन पे। बात समझ रहे हैं, ये है निहारिका runs 1/4 distance of AD on second line and post a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on 8th line G. What is the distance between both flag? अब दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। हाँ, AD के लॉन्ग चल रहे हैं, टोटल 100 है। कितना है? 100 है। तो अगर सबसे पहले हम इसमें पूछें कि जो ग्रीन फ्लैग है वो कहां पर होगा, तो जो ग्रीन फ्लैग है याद रखिएगा इस पे ग्रीन है। क्या है यहाँ पे? यहाँ ग्रीन है, और 8 वाले नंबर पे रेड है। यहां कौन चल रहा है? निहारिका। यहां कौन चल रहा है? प्रीत। प्रीति है ना कोई और? भाई देखता हूं, निहारिका एक लोग है और दूसरे प्रीत है। प्रीति नहीं है, प्रीत है भाई, प्रीति नहीं है। तो ग्रीन फ्लैग कहां पे होगा पहले ये देखिए। तो जो ग्रीन फ्लैग होगा, द ग्रीन फ्लैग जो होगा आपका, वो कितने डिस्टेंस पे होगा वो समझिएगा। एट 1/4 ऑफ टोटल मतलब 100, तो कितना आ जाएगा? 25 आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो देख रहे हैं 1 2, यहां से देखिएगा 1 2 और 25, तो 225 पता चल गया। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछें किसका? रेड फ्लैग का। द रेड फ्लैग एट कहां होगा? द रेड फ्लैग एट 1/5 ऑफ टोटल कह रहा था 100, दैट इज 20। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते तो 8 और 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 और 20। अब अगर हम कहें दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालिए पहले, तो आइए सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पूछ रहा है उसमें यही कहा था। देखिए कह रहा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, द फर्स्ट, पहला यही पूछा था। बाद में रश्मि की बात करेंगे, अभी रश्मि को छोड़िए, अभी रश्मि को छोड़िए। चलिए देखें अब क्या है यहाँ पे।
अगर हम ये मान ले रहे हैं कि ए है और ये बी है, तो ए बी डिस्टेंस निकालना है। और आपको मालूम है डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू बोल दो भाई, x2 कितना है 8 है, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 आप होल स्क्वायर प्लस y2 बोल दीजिए 20 माइनस 25 आप होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा कितना पता है 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, यहां आएगा -5 और -5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ऐड कर दो दोनों को तो कितना आ जाएगा 11, 61 आ गया। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना आ गया अंडर रूट 61 यूनिट, ये समझ लो। अब कह रहा है कि रश्मि जो है इसके मिडिल से लेके किस कलर का फ्लैग चल रही है भाई, ये भी थोड़ा देख लें। रश्मि हैज टू पोज ब्लू फ्लैग, देखिएगा ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग एकदम मिड कहां पड़ेगा, अगर ये 8 पे चल रहे हैं तो 1 2 3, इधर से तीसरा ये पड़ रहा है 1 2 3, यही तो होगा, इसमें रश्मि चल रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन दोनों फ्लैग से देखा जाए तो वो मिड पॉइंट पे जो होंगी उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा। मान लो यहाँ पे होगा मिड पॉइंट, अगर मिला देते हैं ऐसे, ये बी है मान लो, ये मिलाना नहीं आप लोग, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप बताइए क्या होगा, x इक्वस टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 कितना है 2 प्लस 8 मतलब 10, 2 प्लस 8 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 दैट इज 5, ये पता चल गया। अगर आप y निकालना चाहते हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 कितना है 25 और 20, 25 20 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 45 अपॉन 2, तो 2 2 4 2 2 मतलब 22.5। तो बताइए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा 5 22.5। एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये है। इसमें पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि पूछ रहा था कि जो रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग इतना, वेयर शुड बी द पोस्ट हर फ्लैग, तो वो कहां पे अपना फ्लैग को पोस्ट करेगी, इस कोऑर्डिनेट पे करेगी, यहां पे कहीं 5 और कितना 22.5, थोड़ा नीचे ही होगा क्योंकि ये 20 है, ये थोड़ा इससे ऊपर इससे नीचे होगा, तो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना है, मैं मान लेता हूं इतना। अगर हम आपसे कहें 22.5 कहां होगा, तो 25 ये है, तो 25 है तो इससे थोड़ा नीचे होगा और 20 से थोड़ा ऊपर होगा। तो 20, थोड़ा मेरा डायग्राम सही नहीं बना है लेकिन आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेट ये पता चला और डिस्टेंस आपका ये पता चल गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये